नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। जनता के सेवक कहे जाने वाले नेता अपना आपा खो रहे हैं। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने अपना आपा तब खो दिया जब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। गुजरात में जिस तरह से शिक्षण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं और वो शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्हें जवाब भी देना पड़ता है और देना ही चाहिए। जब वो शिक्षा मंत्री हैं तो हर किसी के सवाल का जवाब उन्हें जरूर देना चाहिए, मगर इस बार उन्होंने अपना आपा खो दिया। जीतू वाघाणी ने कहा कि गुजरात में यदि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो जहां अच्छी है वहां चले जाएं, सर्टिफिकेट ले लें, कोई अलग देश चले जाएं या अलग राज्य में चले जाएं जहां आपको शिक्षा अच्छी लगती है। जीतू वाघाणी के इस बयान के बाद उन्हें काफी घेरा जा रहा है। जीतू वाघाणी ने ये बयान आपा खो कर दिया है या फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने इसी जवाब से इस पूरी घटना को टाल दिया है। शिक्षा को लेकर जो गुजरात में सवाल उठ रहे हैं, हर कोई जानता है कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था किस कदर खस्ता हाल हुई है। अलग अलग राज्यों में जिस तरह से शिक्षा को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं या शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षा की पॉलिसी है और शिक्षण का बजट है, उससे गुजरात की शिक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि 27 साल से आप सरकार में हैं और उसके बावजूद भी जब शिक्षा पे सवाल उठते हैं तो आप सवाल पूछने वाले पे ही भड़क जाते हैं और उसे गुजरात छोड़ने की बात कह देते हैं। शिक्षा मंत्री को शायद ये नहीं कहना चाहिए। सभ्य समाज के लोग इस बयान को इसी ढंग से ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री काफी मामलों में घिरे हुए हैं। पहले पेपर फूट जाना, पेपर लीक हो जाना और उसके बाद से जिस तरह से बजट सत्र में विधानसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि गुजरात की 700 स्कूलें ऐसी हैं जिसमें एक शिक्षक है, ये आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं। आने वाले गुजरात विधानसभा के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात में आक्रामक हुई है और वो दिल्ली के मॉडल पर गुजरात में चुनाव लड़ना चाहती है। दिल्ली का मॉडल क्या है? दिल्ली का मॉडल है स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने चैलेंज दे दिया था गुजरात के शिक्षा मंत्री को कि आप जब कहेंगे तब हम शिक्षा पर बात करेंगे। आज जीतू वाघाणी ने उसका जवाब दिया। राजकोट के कवि कालिदास प्राथमिक स्कूल के उद्घाटन प्रसंग पर जीतू वाघाणी ने कहा कि आइए देखिए इस स्कूल में क्या नहीं है और अपने सूचन भी दीजिए। उन्होंने ये तक कहा कि आप जिस तरह से टिप्पणी करती है उससे अलग यदि वो कोई सूचन देगी तो उस पर भी हम काम करेंगे। शिक्षा को लेकर जीतू वाघाणी ने कहा कि 27 साल से हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे से पहले की सरकारें जब थी तब स्कूलों के कमरे भी नहीं थे और शिक्षक भी नहीं थे। हमने 27 साल में स्कूलों के कमरे बनाए और शिक्षकों की भर्ती भी की है, शिक्षण कार्य भी बेहतर किया है। और उसके बावजूद भी यदि किसी को लगता है कि हमने कुछ नहीं किया तो आप जहां अच्छी शिक्षा मिल रही है वहां पर जा सकते हैं। जीतू वाघाणी का ये जो बयान है उससे इस ढंग से देखा जा रहा है कि शिक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें शिक्षण मंत्री ने अपना आपा खो दिया है।